बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से सबक ज़ेवर का डब्बा, इस सबक का इंतखाब हमने किया है और इसका हम खुलासा पढ़ेंगे। आप इस खुलासे को गौर से सुनिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएँ। खुलासा शुरू करने से पहले आपको बताते चलेंगे, जैसे हम हर दफ़ा पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी साथ साथ तशरीह करते जाते हैं, वो इस दफ़ा हम इस सबक में यानी कि ज़ेवर का डब्बा में नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत आसान सी उर्दू में लिखी हुई एक कहानी है जिसे आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं और इसके अंदर इतनी ज़्यादा इक़्तिबासात की तशरीह या मुश्किल जुमले मौजूद नहीं हैं जिनको आप समझ ना सकें। तो इसलिए हमने मुनासिब ये समझा कि आपको डायरेक्ट इस सबक का खुलासा पढ़ाया जाए। किसी भी सबक या मज़मून का खुलासा लिखने से पहले आप जानते हैं कि उसके मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ आपको लिखना होता है। तो जान लेते हैं इस सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़। मुसन्निफ़ का तारुफ़ लिखने के लिए आप पहले हेडिंग डालेंगे, मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़, और उसके बाद ये लिखेंगे। अफ़साना ज़ेवर का डब्बा के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। उन्हें उर्दू अफ़साना निगारी के बानियों में शुमार किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में देही ज़िंदगी की बेहतरीन अक्कासी की है और उन्होंने अपनी अफ़साना निगारी के ज़रिए माशरती मसाइल को उजागर किया है। बकौल प्रोफेसर कमर रईस, इन्वर्टेड कॉमाज में उसके बाद आप लिखेंगे ये कोटेशन, प्रेमचंद की रिवायत उर्दू के अफ़सानवी अदब में बुनियादी रिवायत का दर्जा रखती है, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। अब उसके बाद अब आ जाते हैं खुलासे पे। आप खुलासे की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। याद रखने की बात यह है कि बेहतरीन खुलासा वो होता है जो सबक पढ़कर आप अपने अल्फाज में आसान करके कहानी को छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, ये बात बहुत दफ़ा पिछले लेक्चर्स में आपको बताई है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको खुद से खुलासा लिखना या नोट्स बनाना मुश्किल लगता है, तो उनके लिए हम ये खुलासा आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि ये आपके काम आए। आप सबसे पहले डालेंगे खुलासे की हेडिंग और उसके बाद आप कुछ यूँ लिखना शुरू करेंगे। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने ज़ेवर का डब्बा, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है, का मरकजी किरदार एक बीए पास नौजवान प्रकाश है। प्रकाश को भी इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है, जिसे बीए की डिग्री मिल जाने के बाद बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाने की उम्मीद थी। प्रकाश का बाप भी एक आला ओहदेदार था, इसलिए भी उसे कवी उम्मीद थी कि अच्छी नौकरी के उसूल के लिए उसके बाप के ताल्लुकात और सिफारिश काम आएगी। लेकिन बदकिस्मती से बीए की डिग्री मिलते ही उसका बाप फौत हो गया और ये उम्मीद भी ख़त्म हुई। प्रकाश को अच्छी नौकरी तो ना मिल सकी, लेकिन एक ठाकुर ने प्रकाश को 30 रुपये माहवार के एवज अपने एक कुंद जहन बेटे वीरेंद्र को ट्यूशन पढ़ाने पर मामूर कर दिया। गर्चे 30 रुपये माहवार प्रकाश और उसकी बीवी की गुजर बसर के लिए नाकाफ़ी थे, लेकिन ठाकुर ने मेहरबानी करते हुए प्रकाश को अपने घर से मुल्हिका एक क्वार्टर भी रिहाइश के लिए दे दिया, जिससे किसी हद तक प्रकाश और उसकी बीवी बहल से गए। प्रकाश फितरतन ईमानदार और मेहनती था, इसलिए उसने बहुत जल्द ठाकुर और ठाकुराइन के दिल में घर कर लिया। वो प्रकाश को अपने बेटे की तरह चाहते और उसे इतनी इज्जत देते कि अपने निजी मामलात तक में प्रकाश से मशवरा ज़रूर लिया करते और उस पर आंखें बंद करके भरोसा करते। देखो बच्चों, यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि ये नोट्स मेरे हाथ के नोट्स हमारे हाथ से लिखे हुए हैं और हमने रजिस्टर के पेज पे लिखे हैं। ये लिखकर आपको बहुत ज़्यादा फैंसी करके हम नोट्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इससे इस तरह लिखे हुए से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप पेपर में लिखेंगे तो ये कितनी जगह घेरेगा, यानी कि ये कितना बड़ा है। हम चाहते तो इसकी टेम्पलेट बना के और स्क्रीन के ऊपर चला सकते थे, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा नहीं होता। अभी यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ आपके सामने है, तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खुलासा कितना बड़ा है और कितने सफ़ों के ऊपर ये आएगा। क्योंकि भाई हमें मार्क्स लेने होते हैं ना खुलासा लिख कर, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितना बड़ा खुलासा लिखेंगे तो वो हमारे अच्छे मार्क्स लेने के लिए काफ़ी होगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठाकुर और ठाकुराइन ने अपने बेटे वीरेंद्र की बात पक्की करके उसकी शादी तय कर दी और शादी की तमाम तैयारियों की जिम्मेदारी प्रकाश को सौंप दी। प्रकाश बड़ी खुश असलूबी से शादी की तैयारियों के काम करता रहा। उसके हाथों हज़ारों रुपए की ख़रीदारी होती। ठाकुर साहब ने अखराजात के सिलसिले में प्रकाश को मुकम्मल इख्तियार सौंप रखा था। बज़ाहिर तो प्रकाश अपनी जिम्मेदारियों में मगन था, लेकिन उसके दिल में बीए की डिग्री के रायगा जाने और माकूल मुलाजमत ना मिलने की ख्वाहिश दबी हुई थी और वो अपने हालात पर दिल ही दिल में कुड़ता रहता। जब ठाकुराइन की बहू के 5000 के जेवर का डब्बा प्रकाश ने देखा तो उसके अंदर बेइंतहा हसद पैदा हुआ और बिलाखिर प्रकाश ने रात के अंधेरे में वो जेवर का डब्बा चुरा लिया। ठाकुर साहब के घर में जेवर चोरी होने से खूब कोहराम मचा।
ठकुराइन ने अपने घर के मुलाजमों पर मुकम्मल भरोसे का इजहार किया और किसी पर शुबा जाहिर न किया। प्रकाश ने ठाकुर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से रोका और तमाम इल्ज़ाम अपनी गैर जिम्मेदारी को देते हुए ठाकुर के घर से अलग जाकर रहने का फैसला किया। प्रकाश ने अपनी बीवी चंपा को भी जेवर के डब्बे के बारे में कुछ न बताया, क्योंकि वो जानता था कि चंपा को ये बात बहुत नागवार गुजरेगी और वो ये कभी गवारा नहीं करेगी कि उसका शौहर एक चोर है। और यही हुआ। एक रोज इत्तेफाक से चंपा ने संदूक में जेवर देख लिए और उसके बाद वो प्रकाश से खींची खींची सी रहने लगी। कई महीने बाद प्रकाश को एक बैंक में नौकरी मिली। नौकरी के लिए ठाकुर साहब ने 10,000 रुपए की जमानत दी। चंपा को जब ये बात मालूम हुई तो उसने कहा कि अब देखो, जब आप ये लिखोगे तो ये कहा के बाद कॉमा लगाओगे और उसके बाद जो चंपा की बात है वो हमने अफसाने में से बिल्कुल डायरेक्ट सेंटेंसेस को काटे बगैर, कोई उसके अंदर तरमीम और तब्दीली के बगैर एज इट इज़ उठा के लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है। ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई, कॉमा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। प्रकाश चंपा की बात सुनकर दिल में खटक गया, क्योंकि वो फितरतन नेक था और उसने चंद कमजोर लम्हों से मगलूब होकर जेवर का डब्बा चुराने की गलती की थी। इसलिए उसके दिल पर भी इस बात का बोझ था, जो चंपा की बात से और बढ़ गया था। और फिर प्रकाश ने ठाकुर साहब और उनके घर वालों की अपने घर दावत की और इसरार से उन्हें रात अपने घर पर रोक लिया। उसी रात प्रकाश ने जेवर का डब्बा जिस तरह चुराया था उसी तरह खामोशी से वापस रख दिया। जब अगले दिन जेवर का डब्बा वापस मिल जाने की खबर चंपा को मिली तो वो खुशी से बेख्तियार रो पड़ी। यहाँ पर आपका खुलासा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लिखेंगे हासिल तहरीर। हासिल तहरीर की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने इस अफसाने में इस बात को उजागर किया है कि दुनियावी चमक दमक कदम कदम पर इंसान को ललचाती है, जिससे बाज औकात ईमानदारों के कदम भी डगमगा जाते हैं, लेकिन अगर वो जल्द ही तौबा कर लें तो राह रास्त पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सबक जेवर का डब्बा का खुलासा कंप्लीट हुआ। हमने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें और इसको आपको लिखने का तरीका बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, आप इनसे फ़ायदा उठाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। सबक से मुतालिक कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।